is only reasonable that I have to do a lot. 8 मई 2018 का ये वो दिन था जब उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौता तोड़ दिया था। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका का आरोप था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की जानकारी नहीं दे रहा और चोरी छिपे परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाने में लगा है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध ईरान के लिए एक संजीवनी की तरह आया और पुतिन ने ईरान की अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में काफी मदद की। लेकिन अब एक बार फिर से ट्रंप व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के तौर पर लौट रहे हैं और ऐसे में ट्रंप के सामने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अमेरिका के लाख जतन के बावजूद ईरान ने ये साबित कर दिया कि अमेरिका चाहे जो भी कर ले, लेकिन वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से नहीं रोक सकता। हालांकि ईरानी सरकार का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन ट्रंप को लेकर कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की पटकथा लिख दी थी, क्योंकि ट्रंप के परमाणु समझौता तोड़ने के बाद ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा दिया था और अब ईरान को परमाणु हथियार तक पहुंचने से रोकने के लिए अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि ट्रंप के कई सलाहकारों ने ये बात मान ली है कि ईरान के आगे अब आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरह से बेअसर हैं। ऐसे में ट्रंप के सामने सिर्फ सैन्य विकल्प बचा हुआ है। वहीं नवंबर 2024 में इजराइल के रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर ने मार ए लागो में ट्रंप से मुलाकात की थी और इस मीटिंग के बाद डर्मर ने कहा था कि ऐसी प्रबल संभावना है कि ट्रंप इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का समर्थन करेंगे या फिर वो अमेरिकी सेना को सीधे ईरानी परमाणु अड्डों पर हमले का आदेश देंगे, क्योंकि इजराइल बड़ी ही गंभीरता से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि इस संबंध में डर्मर से 2 सूत्रों ने मुलाकात की थी, जिन्होंने ये जानकारी न्यूज एजेंसी एक्सियो को दी है। हालांकि बाइडेन के कुछ निजी सलाहकारों ने भी बाइडेन को व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला करने की सलाह दी थी। इन सलाहकारों ने बाइडेन से कहा था कि इजराइल युद्ध की वजह से ईरान और उसके सहयोगी संगठन काफी कमजोर पड़ गए हैं। ऐसे में उसके परमाणु ठिकानों पर वार करने का सबसे सही वक्त यह है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से G7 सम्मेलन में शामिल होने वाले एक सीनियर अधिकारी का भी कहना है कि अमेरिका के लिए साल 2025 में ईरान सबसे प्राथमिक मुद्दा होगा। अधिकारी का कहना है कि सबने इस बात को माना है कि हमें जरूर कुछ करना चाहिए, नहीं तो एक बड़ी आपदा आ सकती है, क्योंकि ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्योरिटी लेवल 60% तक बढ़ा दिया है और उसे परमाणु हथियार बनाने के लिए 30% यूरेनियम एनरिचमेंट की और जरूरत है। और इतने कम समय में पश्चिम के प्रतिबंध ईरान को रोकने में ज्यादा कारगर साबित नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश अभी भी परमाणु समझौते में हैं और ये समझौता अक्टूबर 2025 में खत्म होगा। और ऐसे में इन तीनों यूरोपीय देशों के पास भी ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ज्यादा वक्त भी नहीं है और पश्चिम द्वारा ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध भी ज्यादा कारगर साबित नहीं होंगे। वहीं न्यूज एजेंसी एक्सियो का कहना है कि इन तीनों यूरोपीय देशों के बीच नवंबर 2024 के आखिर में जिनेवा में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ईरान के साथ परमाणु डील पर बातचीत हुई है। लेकिन इस मीटिंग में इन तीनों देशों ने साफ कर दिया कि 2015 का परमाणु समझौता पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ईरान के मौजूदा परमाणु कार्यक्रम की स्थिति को देखने के लिए एक नए परमाणु समझौते की जरूरत पड़ेगी। वहीं ईरान का कहना है कि अगर अब उसके ऊपर नए प्रतिबंध लगाए गए तो वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकल जाएगा और उसके परमाणु ठिकानों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए जाने वाले तमाम निरीक्षणों और निगरानी को खत्म कर देगा। और इसको लेकर न्यूज एजेंसी एक्सियो का कहना है कि इन हालातों में ट्रंप के सामने सिर्फ कुछ ही विकल्प बचेंगे, जिसमें या तो वो ईरान के साथ डील करे या फिर सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म कर दे। और ये फैसला लेने के लिए ट्रंप के पास वक्त भी कम होगा, क्योंकि ईरान बहुत तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है।